नमस्कार दोस्तों। आज की यह वीडियो पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको इस योजना के बारे में, जो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसके बारे में अच्छे से जानकारी होगी। पर लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक भी आवेदन नहीं किया है। ऐसे भी लोग हैं, देखने को मिलते हैं, और उनका आवेदन हमारे द्वारा किया जाता है और करवाया जाता है और उनके पैसे आते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको इसकी जानकारी भी नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान भी हैं जिनको इसकी जानकारी है, उसके बावजूद उन्होंने आवेदन करवाया है। लेकिन अभी तक 19 किस्त आ चुकी है और स्टार्टिंग में ही उन्होंने आवेदन करवा दिया था 2019 के अंतर्गत, लेकिन उन्हें एक भी किस्त नहीं मिली है। ऐसे कई किसान पूर्व में भी आए थे, अब भी आते हैं, और उनका जो है समाधान करवाया जाता है या किया जाता है। किस तरह से होता है और क्या कारण रह जाते हैं जिसके माध्यम से उनका जो पैसा नहीं आता है। ऐसी ही एक वीडियो इसलिए जरूरी बनानी हो रही है क्योंकि ऐसी भी समस्या आपके और अन्य किसानों के भी हो सकती है, जिससे कि जो है आप उसका समाधान किस प्रकार से करवाएंगे, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंतर्गत उन सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा जो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से आ रही है लोगों को। तो उससे संबंधित सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि जानकारी दे दूं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है क्या है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है, और इसमें जो अगली 20वीं किस्त आएगी वह कब आएगी, और अब तक जो 19वीं किस्त आ चुकी हैं और किन किन लोगों को नहीं मिली है और उनके कारण भी क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है क्या है और इसमें किस तरह का लाभ मिलता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, एक ऐसी सरकारी योजना है जिसमें आपको किसी तरह का पैसा दिए बिना ही आपको जो है इस योजना का लाभ मिलता है। बहुत सारी ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत आपको जो है कुछ पैसा देना होता है या लगाना होता है, उसके बाद में उसका आपको लाभ मिलता है। लेकिन यह एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत जो है आपको सरकार के द्वारा साल में 4 महीने के अंतराल पर जो है 2-2 हजार रुपए की किस्त दी जाती है। यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 1 साल के अंतर्गत जो है 6,000 रुपए आपको दिए जाते हैं। यानी कि पूरे साल के अंतर्गत जो आपको 6,000 रुपए मिलते हैं। अब ये योजना है, इसका लाभ आप किस प्रकार से ले सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो किसान है, यानी कि जो किसान है उनके पास में कृषि युक्त, यानी कि कृषि करने के लिए जो है उनके पास में जमीन है, तो उनको जो है इस योजना का लाभ मिलता है। यानी कि कृषि भूमि जिन किसानों के पास है वो जो है ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से होता है, इसके लिए क्या क्या दस्तावेज आपके पास में होने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास में एक तो बैंक डायरी होनी चाहिए और आपका अकाउंट होना चाहिए। उस अकाउंट में जो है डीबीटी जो है इनेबल होनी चाहिए। डीबीटी इनेबल यदि है तो उसमें पैसा आएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो कृषि भूमि है उसकी नकल नकल जो है आपके पास में होनी चाहिए। तो और फिर आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। उसके माध्यम से जो है आप ई मित्र और सीएससी सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन के बाद में जो अगली किस्त आएगी 20वीं किस्त, उसका पैसा जो है आपको मिलने लग जाएगा यदि आपने आवेदन नहीं करवा रखा है तो। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो ये योजना संचालित है और इस योजना के अंतर्गत बाद में क्या समस्या आती है आवेदन करने के बाद में, तो मैं आपको बता दूं कि हर जगह अलग अलग तरह की प्रक्रिया तहसील के अंतर्गत अपनाई जाती है। यानी कि ऑनलाइन आवेदन होने के बाद कई जगह जो है आवेदन को जमा कराना होता है। यानी कि आवेदन के लिए जमा कराने के लिए मैं आपको बता दूं कि आवेदन होता है, उसके बाद सेल्फ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आवेदन होता है। उसके बाद में आपको आधार कार्ड, जमीन की नकल और उस पर जो एक परफॉर्मा आता है उस पर पटवारी के साइन करवा कर कई जगह पर तहसील में जमा कराना होता है। उसके बाद में आपका फॉर्म जो है स्वीकार किया जाता है, क्योंकि लघु और सीमांत कृषक का जो है आंकड़ा या अन्य जो प्रक्रिया है वहां पर आपकी देखी जाती है। उसके बाद में आपका आवेदन स्वीकार किया जाता है और उसको जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेंड किया जाता है। उसके बाद में आगे जाता है, आगे के बाद में वो फॉर्म अप्रूव होता है। उसके बाद में आपका पैसे चालू होते हैं। लेकिन अब वहां तक जाने के बाद में जो कौन कौन सी समस्याएं आती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो फॉर्म आगे तक पहुंच जाता है, उसके बाद में जो जो समस्या आ रही है वो हम यहाँ देख रहे हैं। उसकी पीडीएफ मैंने
आपके लिए बनाई है, जिससे कि आप जो है सारी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अब आवेदन हो गया, उसके बाद में जो समस्या आ रही है उसके बारे में, जो कि आवेदन शुरू में फर्स्ट किस्त के समय में ही आवेदन किया गया था और उसके बाद में जो आवश्यक समस्या आ रही है वो हम यहाँ देख रहे हैं। देखिए किसान साथियों, ये जो रजिस्ट्रेशन है कब किया गया था, और लेकिन इस किसान को आज तक जो है इस योजना से संबंधित कोई भी किस्त नहीं मिली है। अब देखो इसमें किस तरह की समस्या रह गई थी और इससे संबंधित कौन-कौन से समस्या जो है किसान को सामना करना पड़ता है, वो हम यहाँ देख रहे हैं। तो देखिए इसके रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ आ चुके हैं और जो है इसने आवेदन किया था 6/9/2019 को आवेदन किया था। उसके बावजूद भी है इसको ₹1 भी नहीं मिला है, यानी कि इसका जो है किसी तरह का इसको लाभ नहीं मिला है। देखिए किसान साथियों, मैं एक ऐसा सदस्य जिसका जो है 2019 में ही उसने आवेदन कर दिया था, उसके बावजूद जो है उसको पैसा नहीं मिला है। अब इसमें कौन-कौन सी समस्या आ रही है और आपको जो है इस योजना के अंतर्गत किस-किस समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो यहाँ देख लेते हैं। हम इसके रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे हैं, जो कि मेरे द्वारा छुपाए जा रहे हैं, क्योंकि इसकी एक किसी का डाटा लीक ना हो इसके वजह से। तो इसका जो आवेदन है आप देख पा रहे होंगे 6/9/2019 को किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इनको कुछ पैसा नहीं मिला है, एक भी किस्त नहीं मिली है। अब यहाँ हम आगे देख रहे हैं कि जो इनके जो है सारी चीज़ें सही है, यानी कि देखिए लैंड सीडिंग ओके है, यानी कि लैंड सीडिंग यस बता रहा है, ई-केवाईसी भी जो है राइट बता रहा है, केवाईसी कंप्लीट है और आधार सीडिंग भी सही बता रहा है। उसके बावजूद भी जो है इनको किसी तरह का कोई पैसा नहीं मिल रहा है। अब देखिए इसमें किस-किस तरह की समस्याएँ आती है, मैं आपको बता देता हूँ। आगे देखिए मैं आपको इसका प्रूफ बता देता हूँ कि इनको किसी भी तरह का एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब देखिए जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि इसके अंतर्गत 3 से 4 तरह की समस्याएँ महत्वपूर्ण रहती है। एक तो लैंड सीडिंग नो होता है, तो वहाँ पर आपको लैंड सीडिंग करवानी होती है, और अगर केवाईसी नहीं होती है तो आपको केवाईसी करवानी होती है। ठीक है? इसके अलावा आधार सीडिंग भी आपको जो है बैंक अकाउंट में करवानी होती है। आधार सीडिंग अगर बैंक अकाउंट में है तो उसमें जो है डीबीटी डीबीटी जो है आपको इनेबल करवानी होती है। डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के माध्यम से जो है आपको इस योजना का पैसा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें सही होने के बाद आपको जो है पैसा मिलता है, यानी कि आपका बैंक अकाउंट में जो पैसा आता है आधार के माध्यम से आता है। आधार का बैंक अकाउंट में लिंक होना और उसमें डीबीटी का इनेबल होना ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको जो है इस योजना का पैसा मिलता है। ये सारी चीज़ें सही होने के बावजूद भी अगर पैसा नहीं मिलता है तो और कौन-सी समस्या आती है, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए वो भी हम यहाँ देखते हैं कि जो किसान है उसको ये सदस्य हैं, इनका जो है पैसा नहीं आया है, क्योंकि इन्होंने आवेदन जो है काफ़ी समय पहले, यानी कि योजना जब शुरू हुई थी तभी कर दिया था। लेकिन इनका जो है पेमेंट आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से ही रुका हुआ है, यानी कि इनके जो समस्या आ रही है एफटीओ प्रोसेस नो, यानी कि एफटीओ प्रोसेस नो आ रही है। ये क्या समस्या है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है सभी के अलग-अलग हो सकती है। इसकी जो जानकारी है आप जो है आपकी तहसील में जाकर भी पूछ सकते हैं, ये किस तरह की समस्या है और इसका समाधान किस तरह से होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि इसके लिए 3 से 4 5 क 3 से 2 से 3 4 कारण हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि जो आपका फार्मर रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो पहले जो है आपके जनाधार से होता था उस समय, तो उसमें जो नाम था वो नाम उसमें आ गया होगा। यानी कि इसमें जो मैंने देखा है तो उनका नाम है, जो उसके नाम में आधार कार्ड में जाति लगी हुई है, लेकिन इसके अंतर्गत जो है जाति नहीं लगी हुई है और देवी का नाम में भी जो है अंतर आ रहा है। तो एक समस्या ये हो सकती है कि इस योजना से संबंधित नाम और आधार कार्ड में नाम मैच नहीं खा रहा है, और इसके लिए जो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि बैंक की केवाईसी या बैंक में जो आधार सीडिंग या डीबीटी इनेबल से संबंधित भी समस्या हो सकती है, तो इनको पेमेंट नहीं मिल रहा होगा। और इससे अधिक समस्या का समाधान करवाने के लिए आप जो है आपके नज़दीकी क्षेत्र या आपका जो मैं आपको बता दूं कि जो तहसील लगती है वहां पर जाकर भी इसका समाधान आप पूछ सकते हैं, और इसके लिए ये सारे कार्य करवा ले। यानी कि जो इनकी केवाईसी होने के बाद भी जो है इन्होंने केवाईसी काफ़ी लंबे समय पहले करवाई थी, तो इनका जो आधार का डाटा है वो वेरीफाई नहीं हुआ था सही से, क्योंकि नाम मैच नहीं खा रहा है, नाम इसमें और उसमें नाम सही हो जाएगा तो इनका समाधान हो जाएगा। लेकिन और भी अगर इसका समाधान नहीं होता है तो आप जो है ऐसी समस्या के लिए आपके जो तहसील है वहाँ पर जाकर, जो कार्यालय बना हुआ है वहाँ पर इसकी समस्या का समाधान करवा सकते हैं, और आपको जो है इस तरह से इस योजना का पूरी तरह से लाभ मिलेगा, जो कि योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो है किसानों को काफ़ी बड़ा लाभ मिलता है।
तो अब मैं आपको बता दूं कि जो इसकी किस्त है अब तक 19 किस्त आ चुकी हैं, 19 किस्त जो है इसकी आ चुकी हैं और अब 20वीं किस्त जो है आने वाली है। तो इसके लिए जो है अब 4 महीने का अंतराल रहेगा, यानी कि जो इसकी जो किस्त है, अंतिम किस्त 19वीं वो फरवरी महीने में आई थी। तो अब जो है इसकी किस्त जो है जून तक आने की संभावना लगती है, जून-जुलाई तक। तो है, आप इस योजना में आवेदन करें जिन्होंने नहीं किया है और इसका लाभ उठाएँ। अगर हमारी वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगी हो, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।